चुनावी सभा में जब वो सत्ता सरकार में नहीं थे तो यह कहते नहीं थकते थे कि मैं पिछड़ी जात से हूं। देश में जनता ने 10 वर्षों तक उनकी सत्ता और सरकार दी। जब जातिगत जनगणना की बात आई, जातियों के हिस्सेदारी की बात आई, पिछड़ों के दलितों के अधिकारों की बात आई, तो प्रधानमंत्री जी यू टर्न कर लिया और कहने लगे कि देश में अमीर और गरीब दो ही जाति है। मेरा सवाल है प्रधानमंत्री जी से, इस देश की स्थिति क्या है, इसके बारे में मैं एक डाटा आपके सामने रखना चाहता हूं। केंद्र सरकार के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिवों में एक भी सचिव ओबीसी का नहीं है। वहीं सचिव में 1 एससी, 3 एसटी और संयुक्त सचिव में 4% एससी, 3% एसटी और 5% ओबीसी। अगर अधिकारियों की बात हो गई तो आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए 2021-22 में आईआईटी केंद्रीय विश्वविद्यालय के एससी, एसटी और ओबीसी के 70% पद खाली हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 1 कुलपति एससी का, 1 एसटी का और 5 ओबीसी का है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2 रजिस्ट्रार एससी के, 5 एसटी के और 3 ओबीसी के हैं। यही नहीं, अभी यूजीसी ने एक नया कानून बनाने की कवायद शुरू कर दी थी कि दलित पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इतने पर आप नहीं थकते आपकी सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान आज भी सड़कों पर बैठा है। 600 दिन हो गए साहब, और वो अपने आरक्षण की मांग को लेकर बैठा है। पिछड़ा और दलित का नौजवान जिसके 6800 सीट की घोषणा मुख्यमंत्री ने चुनाव के समय खुद की थी अपनी जांच कराने के बाद, और आज भी उनको उनका अधिकार नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी, देश ने यह आपको जनादेश दिया था पिछड़ों दलितों के अधिकार को देने के लिए, लेकिन आज पिछड़ों की बारी आई तो आप मुकर गए, यू टर्न ले लिए। कौन सी मजबूरी है? जातिगत जनगणना हम चाहते हैं, आखिर आप भाग क्यों रहे? आदरणीय राहुल गांधी जी संसद में बोले, सड़क पर बोल रहे, रोज आवाज उठा रहे जातिगत जनगणना के सवाल पर, फिर भी आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और आप ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि देश में 2 जातियां हैं। आपका चेहरा खुल गया है। आप आरक्षण विरोधी हैं, पिछड़ों के हक और अधिकार को मार रहे हैं। इस देश के लिए सामाजिक न्याय जरूरी है। कांग्रेस ये वादा करती है कि इस देश में सरकार आने पर जातिगत जनगणना कराना हमारा लक्ष्य है और हम जातिगत जनगणना करा कर रहेंगे। हम ये वादा करते हैं। हम सब लोग आदरणीय राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज के साथ आवाज मिला रहे हैं। जातिगत जनगणना हमारा अधिकार है।